नमस्कार दर्शक मित्रों, अब हम यहाँ आए हैं जहाँ तुलसीदास ने स्वयं हाथ से लिखी ये रामचरितमानस है, वो हमको ये महाराज जी इसका दर्शन कराएंगे और इसकी क्या महिमा है वो भी हमको थोड़ा बताएंगे। भैया ये तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ का लिखा हुआ 447 साल का पुराना हो गया। बाबा ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 76 वर्ष की आयु में 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज जी यमुना के किनारे पैदा हुए थे। वो जन्म स्थान था। अच्छा, वो जन्म स्थान जहाँ से आप आ रहे हैं, जहाँ उनकी मूर्ति है वही उनका जन्म स्थान है। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संबत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। तो 15 से 54 1631 76 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस राम जन्मभूमि अयोध्या से लिखना शुरू किया है। अयोध्या से चित्रकूट से, अयोध्या से। देखो संबत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। राम जन्मोत्सव तो रामनवमी को हर जगह मनाया जाता है भारत। नहीं, मैं बोला प्रकाशित अयोध्या में हुआ था। लिखने की कहाँ से शुरुआत की थी? लिखने की शुरुआत अयोध्या से की भाई। अच्छा, ठीक। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। जी। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। जी। उनकी तो मान्यता है जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी और राम कथा बराबर चल रही है। बाबा बीणी माधव दास जी पसका गोंडा के निवासी थे, तुलसीदास जी के मित्र थे, बाद में शिष्य हुए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि वो पसका गोंडा जहाँ तुलसीदास जन्मभूमि को लोग कहते हैं, छोड़ो, तो वो लिख रहे हैं तुलसीदास जी के मित्र थे, बाद में शिष्य हुए हैं। संबत 1680 गंग के तीर श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। 15 से 54 1680 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। और बाबा बीणी माधव दास जी 1687 में 7 साल बाद उन्होंने अपने गुरु तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखा, मूल गोसाई चरित पुस्तक का नाम है। उसमें उन्होंने डाला है कि 1631 में राम जन्मोत्सव पे लिखना शुरू किया, 1633 में राम विवाहोत्सव पर, जिस दिन राम सीता का विवाह हुआ है, अगहन सुदी पंचमी दिन मंगलवार को काशी में पूरा किया है। इस गणना के अनुसार 2 साल 7 महीने 26 दिन जो जीवनी में डालते हैं, इस गणना के अनुसार रामचरितमानस के लिखने में 2 साल 7 महीने 26 दिन में पूरा हुआ है। तो महाराज जी, ये तुलसीदास ने रामायण लिखी, उसके अलावा कोई उसने पुस्तकें लिखी है वो जरा बता दीजिए। देखिए मेरे भैया, तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। अच्छा। राम के समय में लिखा है। अच्छा, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और अभी लिखा है 447 48 साल पहले। तो उसने और कोई लिखा है पुस्तक हो जरा? तुलसीदास जी, अरे तुलसीदास जी तो 12 ग्रंथ लिखे हैं। पहले जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला छू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और अंतिम पद उनका विनय पत्रिका है, जो ये पूज्य बापू का है। राम चित्रकूट धाम तलगा जड़ला गुजराती भाषा में। अच्छा। जो जहाँ के हैं अपने यहाँ से बना कढ़ा के लाते हैं, हम कुछ दिनों तक बांधते हैं, बाद में हटाते रहते, उसको नहीं निकालते हैं।
तो दर्शक मित्रों, एक कांड बचा है। पहले 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया, पता चला, पीछा किया तो उसने गंगा में फेंक दिया था। फिर महाराजा काला काकड़ ने निकलवाया, मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए, केवल अयोध्या कांड मात्र संपूर्ण बचा था। तो इसमें एक कांड है। हाँ बहन, इसमें अक्षरों का अंतर है। आप लोगों को मानस याद है भला, लेकिन अगर आप अक्षर देख के पढ़ेंगे तो थोड़ी पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप लोग 500 वर्ष के अक्षर नहीं जानते। मेरे पिताजी ने मुझको 9 अक्षर बताए थे बदले, और तर्रा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर विश्वम्भर दयाल जी अवस्थी ये 15 बताए हैं। ये राम गणेश जी पांडे तुलसी इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता बगल के गांव के हैं, ये 15 अक्षर बताए हैं। इसके पढ़ने के लिए आपको पुराने अक्षरों का पुस्तक का नाम पता है, पुराने अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे भैया ये 15 बदल गए, ये हिंदी के हैं भला, ये 15 पुराने हैं, इनकी जगह 15 नए आए हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं। इनमें से मैं 6 लिखता हूँ, पुराने लोग 6 जानते हैं। ये आ, ये ऐ और ये झड़ा मैं लिखता हूँ, आजकल लोग इधर का लिखते हैं। शा षटकोण छोटे से बूढ़े तक, और ये रा, 2 अक्षर छोटे से बूढ़े तक लिखते हैं। अब बाकी 9 अक्षर इसके आप लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, मुझको बताया गया, मैं आपको पुस्तक से बता रहा हूँ। और इसमें ये जो 15 आप जानते हैं, ये एक भी अक्षर इस पर नहीं मिलेंगे। तुलसी के समय में थे नहीं, तो मिलेंगे कहाँ से? ये तुलसीदास जी की शिष्य वंशावली है, ये ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है तुलसीदास जी के बाद से शिष्य परिवार में। मैं दिखा रहा हूँ, किसी भलाई बुराई नहीं है। ये मुन्नी लाल इत्येव तस्य भगनीजो ब्रह्मदत्तो अभवत, मेरे पिता हैं, मुन्नी लाल जी की बहन के लड़के ब्रह्मदत्त। और तस्याग्रे अधिकस्य तस्य तनयोः रामाश्रय सांप्रतम, इस समय उनका लड़का रामाश्रय में मौजूद है, मैं हूँ। ये शिष्य वंशज है। तुलसीदास जी के शिष्य थे गणपत राम जी, इनके एक लड़का, इनके 2 कोई नहीं, इनके 2 कोई नहीं, इनके एक पंचम के हनुमान इंदुराम, हनुमान के भैरव विश्राम मुन्नीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, ये बहन भाई थे, इनके भांजे हैं। और मैं रामाश्रय, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई हैं न मेरे बहन हैं। मेरे तक के 11 पीढ़ियाँ बीत गई एक एक की, और एक भाई में वहाँ हैं, जैसे 4 भाई हैं, 1-1 साल रहते, बहुत से हैं, तो हैं सब उसी में। मेरी लाइन में मैं अकेला हूँ, हैं सब उसी में से। अकबर ने जो हाट घाट की माफ़ी दी उस गिर का है। आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है, ये सील मुहर लगा है, इलाही सन वगैरह पढ़ा है। अब जो इस भाषा को जाने वो पढ़े, ये उसका आदेश है। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जू देव का है। पन्ना खोलिए, अभी खोलिए ना, मेरे में तो श्री राम। ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, ये 2 सितंबर 1846 का है। इसे आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने में आएगा। 1846 का है, आज 2022 है। हाथ भी कपता है ना, वो तो अपना समय पे तो। ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जू देव का है। इसमें कस्बा राजापुर है। ये फागुन सुदी तीज संवत 1813 का है, आज संवत 2079 है। तो ये सब भैया वही हैं। नई पुस्तक है ना, तो फिर हाँ, ये तुलसीदास जी महाराज जी की हैंडराइटिंग है। ये फोटो कापी है, ओरिजिनल जो है इसके अंदर है। भारत सरकार ने इसमें मसाले केमिकल्स लगाए हैं। आपके मोबाइल से जो किरणें तरंगें निकलती हैं वो कागज़ और केमिकल्स का क्षरण करती हैं, तो इसलिए सीधे फ़ोटो इसकी दी नहीं जाती, अलग से। महाराज जी ये थोड़ा बता दीजिए क्या लिखा है तुलसीदास ने? मानस बराबर चल रहा है भला, कंटिन्यू है। उरलावा परम रंक
जनु पारसु पावा। बिंदी है। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तनु कह सबको।